अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लद्दाख में चल रहे भारत चीन तनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह इस कठिन परिस्थिति में भारत और चीन से बात कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर तनाव को भड़का रही है। उन्होंने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्टता करने वाली पार्टी करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं। उनके बीच वहाँ बड़ी समस्या हो गई है। वहाँ हालत बेहद नाजुक हैं। उनके बीच झड़प हो रही है। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और उनकी मदद करेंगे। It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. Okay? इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी नाटो जैसे संस्थानों के जरिए बनाई गई स्वतंत्र दुनिया को फिर से पुराने ढर्रे पर ले जाना चाहती है। साथ ही नए नियम और मानक बनाना चाहती है जो पेइचिंग केंद्रित हैं। पोम्पियो ने कहा कि चीनी फौज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाने में जुटी है। दक्षिण चीन सागर में वह गलत तरीके से अपना क्षेत्र बढ़ा रही है। पोम्पियो ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है और वहां पर अवैध रूप से और ज्यादा इलाके को अपना बता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौ परिवहन को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोला, फिर इसे दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने दिया और अपनी साजिश छिपाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी दबाव डाला। The Chinese Communist Party decreed an end to freedom in Hong Kong, violating a UN-registered treaty and the rights of its citizens. One of just many international treaties that the Chinese Communist Party is violating. General Secretary Xi has greenlighted a brutal campaign of repression against Chinese Muslims, a human rights violations on a scale we have not seen since World War II. The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes, a promise it broke again. But the CCP isn't just a rogue actor in its own neighborhood. If it was, we might think differently about it. It impacts us all. It lied about the coronavirus, and it led spread to the rest of the world while pressuring the World Health Organization to assist in a cover-up campaign. By the way, a failure of transparency that continues even today. Now hundreds of thousands of people have died and the global economy is decimated. Even now, months into the pandemic, we don't have access to a live virus, we don't have access to facilities, and information about patients in December in Wuhan remains unavailable. पोम्पियो ने कहा कि शी जिनपिंग ने चीनी मुसलमानों के खिलाफ क्रूर अभियान को हरी झंडी दे दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने इतने बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं देखा। अब पीएलए ने भारत के साथ सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोस में दुष्ट रवैया अपनाए हुए है। वह अमेरिका और यूरोप के बीच साइबर कैंपेन के जरिए गलत प्रचार कर रही है ताकि यहाँ की सरकारों को कमजोर कर सके। वह विकासशील देशों को अपने कर्ज और निर्भरता के बोझ के तले दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चीन हांगकांग के मामले में जो कर रहा है वह सिर्फ एक उदाहरण है। वह कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर चुका है। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने हांगकांग में एक यूनाइटेड नेशन में दर्ज संधि का उल्लंघन किया है। वह मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए चीन के यूगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। पोम्पियो शुक्रवार को कोपेनहेगन में डेमोक्रेसी समिट 2020 में यूरोप और चीन की चुनौतियों विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। पोम्पियो ने कहा कि पश्चिमी देशों को सालों तक उम्मीद रही कि वे चीन की कम्युनिस्ट सोच में बदलाव लाकर वहां के लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं, लेकिन चीन की सत्ताधारी पार्टी
हमसे अच्छे संबंधों का दिखावा करके हमारी नरमी का फायदा उठाती रही। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि सीसीपी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नाटो जैसे संस्थानों के जरिए दुनिया में बरकरार आज़ादी और उससे आई तरक्की को खत्म करना चाहती है। वह सिर्फ चीन को फायदा पहुंचाने वाले नियम कायदे अपनाना चाहती है। पोम्पियो ने कहा कि सीसीपी ने संयुक्त राष्ट्र में दर्ज संधि को तोड़ते हुए हांगकांग की आज़ादी को खत्म करने का फैसला किया। पोम्पियो ने इसके एक दिन पहले ही ट्वीट करके लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर शोक जताया था। उन्होंने लिखा था कि हम चीन के साथ हालिया विवाद में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर संवेदना जताते हैं। हम सैनिकों को हमेशा याद रखेंगे जिनके परिवार, करीबी और परिजन शोक में डूबे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।